मलक रियाज की और जरदारी साहब के दरमियान इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ वादा माफूवा बनने की डील हो गई है। आज इमरान खान साहब उन 6 जजों को सलाम क्यों पेश कर रहे हैं? क्योंकि उन 6 जजों ने इमरान खान का मुकदमा लड़ा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ खड़ा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो आज की तकरीर है वो एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया ट्रायल है। पिंडी की तरफ से सख्त पैगाम जरदारी साहब को गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ सर। आज के दिन में हम अहम डेवलपमेंट्स जो कि पूरे दिन में हुई उनको डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो तकरीब से खिताब में कहा, फिर उसके बाद बात करेंगे वज़ीर दाखिला की अहम मुलाकातों को लेकर, फिर उसके बाद बुशरा बीबी की बहन और आदिल राजा के दरमियान ट्विटर पर लड़ाई हुई, फिर केपी हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दे दी साबिक चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा को। तो इस मुतालिक हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आज के दिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा अदलिया में मुदाखलत की जा रही है, और फिर उन्होंने कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन के केस से ये सब मामला जो है ये स्टार्ट हुआ और अभी तक मुदाखलत की जा रही है, और हम जो जजेस हैं और स्पेशली जो बुकला हैं हम सबको यकसा होकर चलना है, और हम लोगों को ऊपर वाले से डरना है, जमीन वालों से नहीं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो मुदाखलत है इससे जान छुड़वाने के लिए हम एंड तक जदोजहद करेंगे और बहुत जल्द इसका खात्मा हो जाएगा। तो आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखें, अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये तो एक मुसल्लमा असूल है और हमें इस बात से तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। और मैं भी इस बात का के हक में हूँ कि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ मैं इस बात के हक में हूँ कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वहाँ मैं इस बात का भी कायल हूँ कि अदलिया को गैर सियासी होना चाहिए। अदली जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। अदलिया को आइन और कानून के दायरे में काम करना चाहिए। अदलिया को किसी एक सियासी जमात का सहूलतकार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर अदलिया ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट उसके काम में रुकावट डाल रही है, तो अदलिया को उस रुकावट की वजूहात पर भी तो बात करनी चाहिए ना कि वो वजूहात क्यों है? वो मुदाखलत इसलिए तो नहीं है कि अदलिया मुजम्मल सरवर्दी का केस या मिराजुद्दीन का केस या नुमान अहमद का केस डिसाइड करना चाहती है आम आदमी का, और एस्टेब्लिशमेंट उसको रोक रही है। मुदाखलत तो एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के मुकदमात के हवाले से है, और उस बारे में ये राय है कि अदलिया का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है। अदलिया तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रही है, और एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के इस किरदार के हवाले से इस किरदार पे बहुत नाराज है। मतलब 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानतों पर अदली एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, और मेरी आपकी ज़मानत पर तो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की कोई लड़ाई नहीं है। आम आदमी के केस पर तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानतों पर है ना। आप मेरी बात समझें। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि अदलिया में मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदलिया को भी किसी एक सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं रखना चाहिए। अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो अदलिया ने नया तरीका खत लिखने का शुरू किया है और वो खत पब्लिक किए जाते हैं, तो वो अदलिया दरअसल इन खतूत के ज़रिए एक सियासी जमात को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियाँ बनाने का ईंधन फराहम करती है। आप मेरी बात समझे ना, 6 जजों ने जो खत लिखा और उसको पब्लिक किया, आज इमरान खान साहब उन 6 जजों को सलाम क्यों पेश कर रहे हैं? क्योंकि उन 6 जजों ने इमरान खान का मुकदमा लड़ा। वो इमरान खान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए और उन्होंने इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ बयानिए को अपने खत के जरिए ईंधन फराहम किया। अब ये सरगोदा वाले जज साहब का खत पब्लिक किया आपने उसको कंटेम्प्ट पिटीशन में, और आपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए उस खत को इस्तेमाल किया। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद साहब ने भी पिंडी बार में दरअसल तो एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया ट्रायल किया है, और तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उस पे अपनी मोहर सख्त की है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ खड़ा है। और हम ये कह रहे हैं कि अदलिया को गैर सियासी होना चाहिए, उन्हें किसी एक सियासी जमात के सियासी बयानिए का हिमायती नहीं होना चाहिए। उनका किरदार यकसा निज़ाम इंसाफ के तहत सबको बराबर इंसाफ देना है,
उन्हें मकबूल और गैर मकबूल को भी बराबर इंसाफ देना है। वो किसी की मकबूलियत के शहर में गिरफ्तार होकर इंसाफ का झुकाव उसकी तरफ नहीं कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो आज की तकरीर है, वो एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया ट्रायल है, और बतौर चीफ जस्टिस उन्हें उनका मनसब ये ज़ेब नहीं देता कि वो पीटीआई के सियासी बयानिए को आगे बढ़ाकर एक तकरीर के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया ट्रायल करें। ये काम उमर अयूब साहब करें तो समझ आती है, ये काम अली मोहम्मद खान करे तो समझ आती है, ये काम आप मेरी बात समझें कि शहरियार अफरीदी करे तो समझ आती है। ऊपर तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और सियासी बात उनका काम है, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दें, जो मर्जी करें, सियासत करें। लेकिन अगर जजेस भी तहरीक इंसाफ के बयानिए को आगे बढ़ाएंगे और तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के हवाले से उन पर इल्जाम होगा, तो फिर यकीनन अदलिया के झुकाव पर बात होगी। अब आम लोग पाकिस्तान में क्या कहते हैं कि जी अदलिया और तहरीक इंसाफ इकट्ठे हैं और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पार्लिमान इकट्ठे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट की तो अखलाकी पोजीशन ज्यादा बेहतर नहीं होगी कि वो पार्लिमान के साथ खड़ी है। आज पार्लिमान तो फौज के साथ खड़ी है और अदलिया जो है वो खड़ी है तहरीक इंसाफ के साथ, वो पार्लिमान के साथ तो नहीं खड़ी। लाहौर हाई कोर्ट भी पार्लिमान का बनाया हुआ कानून मुअत्तल करता है और अदलिया भी जो है वो 9 मई को, मतलब जज साहब के घर का बार का मीटर टूट गया है। सरगोदा वाले जज साहब का बयान ये है कि मेरे घर के बाहर जो गैस का मीटर है ना, वो टूट गया है और आईएसआई ने ये मीटर तोड़ा है। उस पर तो कंटेम्प्ट पिटिशन भी है और मीटर टूटने पे आईजी पंजाब को पुट्ठा भी लटका देना है। और जो कोर कमांडर के घर का आग लगी है, उन मुलजमों की जमानतें देनी है, वो कोई जुर्म ही नहीं है। जज का घर का मीटर बड़ा मुकद्दस है और फौज के कोर कमांडर का घर जो है उसकी कोई औकात ही नहीं है। जज साहब जो सरगोदा वाले हैं, उनके घर के बाहर का ट्रांसफार्मर उड़ गया है, बत्ती चली गई है। उन्होंने कहा ये आईएसआई ने ट्रांसफार्मर उड़ाया है मेरा, और मेरी बत्ती गई है। वो ये नहीं कह रहे वापडा वालों ने उड़ाया, वो कहते हैं आईएसआई ने मेरे घर का ट्रांसफार्मर उड़ा दिया, मेरे घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर था। और सरगोदा में जो शोहदा की यादगारें हैं, उनको तोड़ने वालों के लिए जमानतें देने पर जज साहब बड़ा फख्र कर रहे हैं। तो ये जो किरदार है अदलिया का कि वो एक सियासी जमात की तरफ उसका झुकाव नजर आता है, वो भी सब लोग उस पर सवाल कर रहे हैं कि दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं की अपीलें 4-4 साल नहीं सुनी जाती थी, या फास्ट ट्रैक पे अपीलें हैं, बाकियों की जमानतें 2-2 3-3 साल नहीं होती, या फास्ट ट्रैक पर जमानतें हैं, यहाँ रातों को अदालतें खोलकर जमानतें दी जाती हैं, और यहाँ जो है सरकारी तनसीबात को आग लगाने वाले को और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को हीरो के तौर पे अदालतें जो है पेश करती हैं और उनको जमानत देने पर फख्र महसूस करती हैं कि जी हमने कोर कमांडर घर को आग लगाने वालों को जमानत दी है। ये अदलिया का बहुत बड़ा क्रेडिट है। अदलिया समझती है इस बात पर उसको जुर्रत और बहादुरी का मेडल मिलना चाहिए। वो समझते हैं कि उन्होंने सरगोदा में शोहदा की यादगारों को तोड़ने वालों को और जो नुकसान पहुंचाने वालों को, एयरबेस वालों को जमानतें दी हैं। जज साहब का ख्याल है कि उनको तमगा इम्तियाज और निशान जुर्रत मिलना चाहिए कि उन्होंने उनको जमानतें दी हैं और उन्होंने बड़ा सही मुकदमा लड़ा है, वो कौम के हीरो थे जिनकी उन्होंने जमानतें ली हैं। तो अदलिया को अपना ये किरदार देखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो तकरीर है, मैं उसको एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया ट्रायल समझता हूं, और मैं समझता हूं कि एक जज का मनसब जो है उनको इस किस्म की सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देता। माजी में शौकत सिद्दीकी ने तकरीर की थी, आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया था, जबकि उसने तो अपने हवाले से कोई बात की थी। और आज तो आप पूरा एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और एक खतूत के, और ये जो खतूत हैं इनको तहरीक इंसाफ को ईंधन के तौर पर पेश कर रहे हैं ताकि वो अपने बयानिए को आगे लेकर चल सके। सर अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे अहम मुलाकातों को लेकर। तो पै दर पे आज मुलाकातें की गई हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से। पहले तो वो मौलाना फजलुर रहमान से मिले, फिर पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उनसे भी उन्होंने आज मुलाकात की है। तो इस तमाम तर सियासी सूरत हाल को और इन मुलाकातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक ना नून लीग से है ना पीपल्स पार्टी से है। उनका ताल्लुक पिंडी से है। वो जीएचक्यू के नुमाइंदे हैं, वो जनरल आसिम मुनीर के नुमाइंदे हैं। तो मेरे ख्याल में पिंडी ने उनके जरिए पैगाम रसानी की है सदर आसिफ जरदारी के जरिए कि जाकर समझाएं कि पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो ठीक नहीं है
और ये मुआहदों की खिलाफ वर्जी है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जरदारी साहब को कहा गया है कि वो अपने बेटे बिलावल को ज़रा समझाएँ, जैसे कि वो माज़ी में समझाते रहे हैं। फिर जरदारी साहब ऐसा बयान भी दे देते हैं कि बिलावल को सीरियस ना लें, वो नौजवान है, वो जोश-ए-ख़िताबत में ऐसी बात कर देता है। लेकिन मेरे ख़्याल में पिंडी की तरफ से सख्त पैगाम जरदारी साहब को गया है कि बिहेव करें। इसको कोई पॉज़िटिवली पिंडी में नहीं देखा जा रहा और पिंडी इसको कोई सही मुस्बत नज़र से नहीं देखता, बल्कि ये तो वही काम है जो पीटीआई कर रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी खुद को पीटीआई के सफ में खड़ा करना चाहती है? तो मेरे ख़्याल में एक तो मोहसिन नकवी साहब का मिशन था नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से पीपल्स पार्टी को समझाना, और जो कल 2 दौरों के बाद थोड़ा-सा डेडलॉक था, पंजाब की वज़ारतें, उधर मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ारतें देने के लिए तैयार नहीं, उसमें कुछ सीज़फायर का। और मौलाना फज़लुर रहमान से शहबाज शरीफ भी मिले हैं, पिंडी भी बात कर रहा है और वो ये नहीं चाहते कि मौलाना फज़लुर रहमान तहरीक इंसाफ के साथ चले जाएँ, बल्कि वो अपनी अलग हैसियत बरकरार रखें। इसलिए मौलाना के को भी मोहसिन नकवी साहब ने पिंडी का कोई अमन का पैगाम दिया है। कल शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है। तो मौलाना फज़लुर रहमान पर जो बातचीत है और काम है, वो रंग दिखा रहा है। सर अब आगे बढ़ेंगे और आपसे अंदर की बात जानना चाहेंगे कि आज जो ट्विटर पर देखने में आया, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये जो बुशरा बीबी की बहन और आदिल राजा के दरमियान लड़ाई हुई है। देखिए, सबसे पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज़ भट्टू ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो इत्तलात मेरे तक पहुँच रही हैं, उसमें दुबई में जो ज़रदारी की और मलिक रियाज़ की मुलाकात हुई है, उसके बाद मलिक रियाज़ साहब ने सरकारी गवाह बनने का फ़ैसला कर लिया है और इसलिए उन्होंने जो रेड हुआ था पिंडी में, वो इसीलिए था कि फ़ाइलें एस्टेब्लिशमेंट को और नैब को दे दी जाएँ। वो फ़ाइलें मलिक रियाज़ ने वहाँ रखी और कहा कि आप रेड करके ले लें और इसलिए वो एक फिक्स मैच था। बकौल बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज़ भट्टू के, जो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हसन मुगल जो फ्रंट मैन है नवाज़ खोखर साहब का, वो इसमें अप्रूवर बनेगा और मलिक रियाज़ साहब ने एक और बंदे को भी जो है वो इसमें बादामाप गवाह बनने के लिए की इजाज़त दे दी है। तो अब मेरे ये तो था मरियम रियाज़ भट्टू साहिबा का ट्वीट, जो उन्होंने कहा कि मलिक रियाज़ साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस में वादा माफ गवाह के लिए बंदे दे दिए हैं और रिकॉर्ड भी दे दिया है और वो वादा माफ गवाह मलिक रियाज की और जरदारी साहब के दरमियान इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की डील हो गई है। ये ट्वीट किया है बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने, जिसके जवाब में आदिल राजा साहब ने उसी पे ट्वीट किया है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो कि आप इमरान खान पर इल्जाम लगा रही हैं इस सारे का। असल में आपकी बहन ने मलिक रियाज को कहा था कि वो लाहौर वाला जो ज़मान पार्क वाला घर है, वो बना कर दें। अब आदिल राजा जो हैं, वो मरियम रियाज भट्टू को ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कोई रिश्वत नहीं ली मलिक रियाज से। दरअसल आपकी बहन बुशरा बीबी ने रिश्वत ली है मलिक रियाज से। आप इसमें इमरान खान को इम्प्लीकेट ना करें, उस पर इल्ज़ाम ना लगाएँ, कसूर आपकी बहन का है। उन्होंने साफ कहा है कि जो है इट वाज़ योर सिस्टर हू डायरेक्टेड मलिक रियाज साहब टू अंडरटेक द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, कि आपकी बहन बुशरा बीबी मलिक रियाज साहब से फ़ायदे लेती रही हैं। तो अब या तो मरियम भट्टू जो हैं वो मलिक रियाज को वादा माफ गवाह बनने का ऐलान कर रही हैं और आदिल राजा साहब ये कह रहे हैं मरियम भट्टू को कि इमरान खान ने करप्शन नहीं की, ये बुशरा बीबी बहुत करप्ट थी और ये मलिक रियाज से पैसे लेती रही है, उससे घर बनवाती रही है, सारा कुछ तुम्हारी बहन ने किया है। खैर वो मलिक रियाज साहब की वो ऑडियो भी मौजूद है अपनी बेटी के साथ, जिसमें 5 किरात के हीरे का भी जिक्र है। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जो आदिल राजा और मरियम भट्टू, रियाज भट्टू के दरमियान ट्वीट्स एक्सचेंज हुए हैं और उन ट्वीट्स के नतीजे में एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात भी लगाए गए हैं। आदिल राजा ने बुशरा बीबी पर करप्शन का इल्जाम लगाया है और दूसरी तरफ मरियम भट्टू ने कहा है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह और रिकॉर्ड दे चुके हैं। मलिक रियाज साहब कह रहे हैं मुझ पर बड़ा दबाव है, मैंने नहीं बनने का फैसला किया और पीटीआई वालों ने मलिक रियाज की बड़ी वाह-वाह की थी। उन्हें मर्दे हुर करार दिया था और कहा था कि देखें मलिक रियाज डट गया और उसने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया।
अब बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि वो तो सारा रेड भी फिक्स ही, उसने एस्टेब्लिशमेंट को कहा हुआ था कि वहाँ पड़ी फाइलें आकर ले जाओ, रेड करके वो ले गए क्योंकि सरकारी दस्तावेज़ात ज़ब्त करने का भी तरीका है कि सरकार ने कैसे ली हैं। और 2 वादा माफ़ गवाह भी मलक रियाज साहब ने दे दिए हैं, जो केस में पेश हो जाएँगे और उसमें मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब का भी नाम है। सर अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि केपी हुकूमत की जानिब से ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, नौकरी दी गई है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब और इनके दौर में तहरीक-ए-इंसाफ को वहाँ से रिकॉर्ड ज़मानतें मिली हैं। इनके दौर में तहरीक-ए-इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से जो कुछ मिला है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर आज केपी में पीटीआई की हुकूमत है तहरीक-ए-इंसाफ की, तो वो इब्राहिम खान की जो चीफ जस्टिस है, उनकी बदौलत है। उन्होंने मफरूरों और इश्तिहारियों के कागज़ात एक्सेप्ट किए, उन्होंने आरओज़ को दबाया, उन्होंने हर तरह से इलेक्शन में पीटीआई की मदद की। फिर ज़मानतें तो आप देखें ना, वो घर से आ जाते थे ज़रताज गुल की ज़मानत लेने के लिए रात 11 बजे। और तो किसी की उन्होंने 30 साल रात को घर से आके ज़मानत नहीं ली ज़रताज गुल के अलावा। पंजाब का भी जो मफरूर था वो जाके पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत ले लेता था, तो पेशावर हाई कोर्ट में ज़मानतों का जुम्मा बाज़ार लगा हुआ था, लूट सेल थी। वो कहते हैं 1 मिनट में सैकड़ों ज़मानतें दे देते थे वो। 1 सेकंड में 1 ज़मानत नहीं है, 1 सेकंड में भी कई ज़मानतें देते। तब वो इब्राहिम खान साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने बड़ा गिला किया कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम रहा है कि मेरा झुकाव तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ था, इसलिए मुझे जज नहीं बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का। बड़ा गिला शिकवा और रोते हुए वो घर गए और घर गए अभी 10 दिन नहीं हुए थे, तो उन्हें तहरीक इंसाफ ने उनकी शानदार काविशों, ज़मानतों, सहूलतकारी के एवज़ पेशावर केपी हुकूमत में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दे दी है। अब जब हम जजेस रिटायरमेंट के बाद सियासी जमातों से नौकरियां लेंगे, तो हम जो उनका जजी का दौर है उसका ज़िक्र नहीं करेंगे कि आफ्टर ऑल उन्होंने क्या खिदमात पेश की कि उनको रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद जो है 10 दिन में ही लाखों रुपए की नौकरी मिल गई, 12 लाख रुपए की नौकरी दे दी गई। कोई तो स्पेशल खिदमात उन्होंने गंडापुर के लिए और पीटीआई के लिए की होंगी ना, वरना और किसी जज को क्यों नहीं नौकरी दी है? रिटायर तो बहुत सारे जज हुए हैं। ये इब्राहिम साहब को क्यों दी है? क्या उन्होंने जो इलेक्शन फैसिलिटेशन की है, ज़मानत फैसिलिटेशन की है और जो तहरीक-ए-इंसाफ की सहूलतकारी की है, जो सब कहते थे कि पेशावर हाई कोर्ट तहरीक-ए-इंसाफ का सियासी दफ्तर बना हुआ है इब्राहिम खान साहब के दौर में, तो अब जब उन्होंने ये नौकरी एक्सेप्ट कर ली है, तो वो सारा बयानिया सच नहीं हो गया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया में मुदाखलत कर रही है। तो ये जो सियासी जमातें मुदाखलत करती हैं और जो सियासी झुकाव है अदलिया का, जिसकी मैंने पहले भी बात की है, उसका कौन ज़िम्मेदार है कि जो अदलिया का सियासी झुकाव है? ये जो नौकरी है इब्राहिम खान साहब की, ये परफेक्ट केस है उनके मिसकंडक्ट का एज़ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कि उनका झुकाव एक सियासी जमात की तरफ था। इसीलिए जैसे साकिब निसार की ऑडियो जो वो टिकटों की तक़सीम वाली उनके बेटे की है, वो फिट केस है कि साकिब निसार ने अपने दौर में जो फैसले किए वो उनका सियासी झुकाव इमरान खान की तरफ था। तो ये फिट केस है। बहरहाल वो कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इब्राहिम खान साहब ने नौकरी देकर लेकर उन सब बातों को सच साबित कर दिया जो उनके बारे में की जाती थी कि वो तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी करती हैं। ठीक हो गया तो नाजरीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।